An electron jump from 7th to 2nd shell. Write the number of spectral lines in the emission spectrum. Spectral lines क्या होता है, कितने टाइप के फोटोन्स बाहर आ सकते हैं. सुन आप, ये निकलती हैं, देखो सुन आप, कितने टाइप के फोटोन बाहर आ सकते हैं. मान लो मैं ये कहूँ कि ये फर्स्ट शेल है, सेकंड है और थर्ड है. फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा एक सैंपल है, उस पूरे गैस सैंपल के अंदर इलेक्ट्रॉन सारे थर्ड में हैं और सारे थर्ड से फर्स्ट में आ रहे हैं. तो कुछ तो ऐसे करके आ रहे होंगे, मतलब पहले ऐसे फिर ऐसे, और कुछ ऐसे डायरेक्ट आ रहे होंगे. कुछ एक में तो ऐसे करके ऐसे आ रहे होंगे, कुछ एक डायरेक्ट आ रहे होंगे. तो जो ऐसे करके फिर ऐसे करके आ रहे हैं, उनसे कितने टाइप की वेवलेंथ निकल रही हैं. एक तो 1.9 वाली और एक 10.2 वाली. और जो डायरेक्ट आ रहे हैं उनसे वेवलेंथ कौन सी निकल रही है, 12.1 वाली. तो 3 टाइप के फोटोन बाहर आ गए. कितने टाइप के फोटोन आ गए बाहर, 3. जब थर्ड से फर्स्ट में जंपिंग होती है तो 3 टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी. ये स्पेक्ट्रल लाइंस नाम क्यों दिया गया 3 टाइप के फोटोन्स को, क्योंकि वो जो पुराने वाला जो स्पेक्ट्रोस्कोप होता था उसमें ना ऐसे, अभी तो कंप्यूटर लगे हुए रीडिंग आ जाती है कितनी वेवलेंथ है, तो पहले लाइन नहीं दिखती थी, ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन्स दिखती थी. ठीक है ना, कि इतने टाइप की लाइन्स हैं. हालांकि इतने टाइप की वेवलेंथ अब तो लिखा हुआ जाता है कि कौन कौन सी वेवलेंथ है. ठीक है ना, पहले लाइन से दिखती, इसलिए नंबर, ये स्पेक्ट्रल लाइन्स का मतलब होता है कि कितने टाइप्स के फोटोन. सीधी सी बात यही है. अब जैसे मैं ये कहूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ से फर्स्ट में जंपिंग हो रही है, तो कितने टाइप के फोटोन बाहर आएंगे बताइए आप. देखो 4 से फर्स्ट में हो रही ना, तो कुछ तो ऐसे करके आएंगे. तो यहाँ से फोटोन्स आए एक तो, ठीक है, 3 तो ये वाले आगे, एक ऐसे करके आएगा, फिर ये वाला तो वही वाला कॉमन हो गया. कुछ एक ऐसे करके आएंगे, ऐसे जंप किया फिर ऐसे जंप किया, और कुछ एक डायरेक्ट जंप किया, वो वाले भी आएंगे. तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5, ये 6 टाइप के हो गए. ये वाला तो कॉमन है, वही लिख तो दिया अपन. ऐसे तो ऐसे करके और ऐसे भी होएगा, ये थर्ड तो कॉमन हो गया. समझ में आ रही है बात आपको, इस तरीके से करना पड़ता है. इसका एक छोटा, ऐसे तो आपको सर ऐसे करते रहेंगे फिर तो. मान लो 5th से फर्स्ट पूछ लिया सर, 1 2 3 4 5, अब 5th से फर्स्ट पूछ लिया सर, तो अब मैं ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे जाएगा गिनती फिर एक आधा रहेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी. तो पता क्या किया करो, सुन आप, फॉर्मूला लगा दिया करो, n इंटू n माइनस 1/2, इससे आ जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स. लेकिन ये लैंडिंग ऑर्बिट 1 होना चाहिए इसके लिए. अगर लैंडिंग ऑर्बिट 2 है इसमें, तो यहाँ से भी एक कम कर दो, फिर इसको कर दो आप 6 से फर्स्ट कर दो इसको, फिर आप एक इसका भी कम कर दो और एक इसका भी कम कर दो, फिर कि गैप ताकि उतना ही रहे. ठीक है, तो यानी 6 आ गया. अब क्या पुट करोगे बताइए, यहाँ पे n की जगह 6 पुट करोगे, 6 इंटू 6 माइनस 1/2, कितना आंसर आएगा, 30/2, 15 आ जाएगा. आंसर इज 15. समझ में आ रही बात आपको. सुनो, मैं आपको ये कह दूं कि भाई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का तरीका है. मान लो मैं कह दूं 7 से थर्ड में जंपिंग हो रही है, बस थर्ड से आगे जा ही नहीं रहे, 7 से थर्ड तक बताने कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स निकलेंगी. तो इसमें ना इसको फर्स्ट बनाना है, तो कितने का, इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा. तो 2 इसमें से भी घटा दो, 5th. तो 5th से फर्स्ट में वही आएगा जो 7 से थर्ड में आएगा. तो 5th से फर्स्ट के लिए n की वैल्यू 5 पुट कर दो, यहाँ पे 10 आंसर आ जाएगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको, कोई शक?